यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो इतना ज़्यादा हैंडसम होता है कि शहर की सारी लड़कियां उसके पीछे पागल होती है। अब इसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, यह हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी की शुरू में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें सब लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत है कि पूरा शहर इनकी खूबसूरती के पीछे पागल होता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग उनसे पैसे भी कमा लेते हैं। इसके बाद हम इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे ओकिस को देखते हैं जो कि काफ़ी स्मार्ट और फिट होने की वजह से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होता है। उसके अगले सीन में हमें उसके फादर दिखाए जाते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं। वो अपनी जवानी में इतने स्मार्ट थे कि शादी से पहले उन्होंने 1200 से भी ज़्यादा लड़कियों को डेट किया था। इसके बाद में हम उनके वाइफ को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। लास्ट में हम इस फैमिली में सबसे छोटे बेटे को देखते हैं जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी होता है, जिसका नाम कोलिन होता है और ये पूरे शहर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। और जहाँ ये फैमिली अपनी स्मार्टनेस की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी, वहीं कुलिन अपनी स्मार्टनेस की वजह से परेशान रहता है क्योंकि वह नॉर्मल लड़के की तरह लाइफ नहीं जी पाता। क्योंकि जब भी वो कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता तो मोहल्ले की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती। लड़कियां उसको देखकर पूरी तरह से पागल हो जाती है। कुछ तो बेहोश भी हो जाती है और कुछ को दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि कुलीन इतना ज़्यादा हैंडसम जो था। वहीं सबसे बचने के लिए कुलीन अपने घर में ही पढ़ाई करता था और कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिस वजह से ना ही उसका कोई दोस्त था और ना ही उसे किसी लड़की से प्यार हुआ था। उसकी दोस्ती सिर्फ उसकी एक पेट फिश से है जो इसके साथ पूरा वक्त गुजारता है। वो इसके साथ पूरे दिन बातें करता है और इसके साथ कार्ड्स भी खेलता है। उसकी फैमिली उसे ऐसा देखकर काफ़ी परेशान होती है, इसलिए वे लोग कुलीन के सामने नाटक करते हैं कि हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब तुम्हें स्कूल जाकर पढ़ना होगा, तभी हम इस घर को चला सकेंगे। अब अपनी फैमिली की ऐसी कंडीशन को देखकर कुलीन स्कूल जाने का डिसाइड कर लेता है, पर वो अपनी फैमिली से यह भी कहता है कि मैं सिर्फ बॉयज़ स्कूल ही जाऊंगा। अब उसकी फैमिली इस चीज़ के लिए भी रेडी थी और फिर कुछ दिनों बाद कुलीन फाइनली स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर अपना हेलमेट नहीं उतारता ताकि कोई भी उसे ना देख ले। अब कुलीन को स्कूल में हेलमेट पहने हुए देखकर स्कूल के सभी स्टूडेंट सिर्फ उसे ही देखते रहते। इसके बाद कुलीन अपनी क्लास में आ जाता है, जहाँ पर क्लास का बुली सीधी उसके पास आता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर क्लास की टीचर भी आ जाती है और कुलीन को हेलमेट पहने देखकर उसे हेलमेट उतारने के लिए बोलती है। अब कुलीन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाहर एम्बुलेंस आ गई है और उस टीचर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वहीं पूरे स्कूल में यह बात फैल जाती है कि आज जो नया स्टूडेंट आया है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिर ये बात कुलीन को भी पता चल जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी सीधी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने गैंग से इंट्रोडक्शन कराने लग जाता है। इसके बाद सीधी कुलीन से एक हेल्प मांगता है। दरअसल उसे एक लड़की के साथ प्रोम पे जाना था, जिसके लिए वो पिछले 3 साल से सेम क्लास में पढ़ रहा है। उस लड़की का नाम अमांडा है और वो पास के गर्ल्स स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर सीधी कुलीन से कहता है कि तुम अमांडा के पास जाओ और उसे मेरा इनविटेशन दो। साथ ही वो उसके साथ कीबो नाम के एक लड़के को भी भेजता है और कहता है कि इस काम को पूरा करने में कीबो तुम्हारा साथ देगा। अब उन दोनों के पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कल वो अमांडा को इनविटेशन देने उसके स्कूल जाएंगे। फिर अगले ही दिन ये दोनों बीबीएम स्कूल पहुंच जाते हैं, जो कि लड़कियों का स्कूल होता है, और इनके वहाँ पर आते ही लड़कियाँ स्मेल कर लेती है कि यहाँ पर कोई लड़का आया हुआ है। फिर वो सभी लड़कियाँ अपनी क्लास से बाहर आ जाती है और उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगाने लगती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर लड़के बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तभी वो लड़कियाँ कुलीन के हेलमेट को नोटिस कर लेती है और वो उसे हेलमेट को उतारने के लिए कहती है। कुलीन जैसे ही अपना हेलमेट उतारता है तभी शहर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। और फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि बीबीएम स्कूल की सभी लड़कियां अचानक से पागल हो गई है। कुछ लड़कियां ज़ोर ज़ोर से रो रही है, कुछ की नाक में से खून निकल रहा है और कुछ खतरनाक दौरे पड़ने वाले हैं। उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिनके अंदर शैतानी आत्माएं आ चुकी है। अब पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि कुलीन इतना ज़्यादा हैंडसम है कि लड़कियां उसको देखकर पूरी तरह से पागल हो जाती है। अब ये खबर वहाँ पर अमांडा भी देख रही होती है और सोचने लगती है कि चलो इस शहर में कोई तो है जो मेरे जितना ही खूबसूरत है, इसलिए अब मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुलीन पूरे शहर में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि शहर की सभी लड़कियां लाइन लगाकर उसके घर का टूर लेने आती है। वहीं उसकी फैमिली ने वहाँ पर टिकट काउंटर लगा रखा है और वो इन लड़कियों को होम टूर देने के पैसे ले रहे हैं। अब ये सब कुलीन भी टीवी पर देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी फैमिली ने उसको पैसों के लिए बेच दिया है।
वहीं उसकी फैमिली उसे कॉल करके घर पर बुलाती है, लेकिन कुलीन उनको आने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं कभी भी घर पर नहीं आऊँगा। इसी के साथ वो देखता है कि घर पर कुछ लड़कियां गलती से उसकी फिश को गिराकर मार देती है, जिसे देखकर कुलीन का दिल टूट जाता है। फिर कुलीन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वो एक लड़की को देखता है जिसे कुलीन की खूबसूरती से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर वो लड़की वहां से उठकर चली जाती है और यहाँ कुलीन का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि ये पहली लड़की थी जो कुलीन को देखकर बिल्कुल नॉर्मल थी। अब कुलीन के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो सीधा कीबो के घर आ जाता है। वहाँ कीबो के रूम में भी वो सभी चीज़ें थी जो कुलीन को पसंद है, जिसका मतलब इन दोनों की पसंद काफ़ी हद तक एक जैसी है। फिर अगले ही दिन ये दोनों गर्ल्स स्कूल जाते हैं और वहाँ पर अमांडा से मिलकर ये लोग सीधी का इनविटेशन देते हैं। अब यहाँ पर अमांडा ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कुलीन को देखकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुलीन के वहाँ से जाते ही उसकी नाक से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब वो भी कुलीन की खूबसूरती के पीछे पागल हो गई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि अब कुलीन की और कीबो की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। फिर एक दिन फुटबॉल मैच के बाद कुलीन को वहाँ पर उसी रात वाली लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम रीरी होता है और ये एक फूड स्टॉल चलाती है। अब कुलीन इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कीबो आ जाता है। अब यहाँ पर कुलीन को पता चलता है कि कीबो और रीरी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। यहाँ तक कि कीबो रीरी को बहुत पसंद भी करता है। अब ये बात जानकर कुलीन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि वो रीरी को कैसे इम्प्रेस करे। फिर इसके लिए वो अपने भाई को मैसेज करता है, क्योंकि शहर के सभी लोग उसके भाई को लव गुरु कहते हैं। अगले दिन कुलीन अपने भाई से मिलने के लिए कैफ़े में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी होते हैं जो छुपकर उसको देख रहे होते हैं। वहाँ कुलीन का भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार मेरे भाई को किसी लड़की से प्यार तो हो गया। इसके बाद वो उसे लड़कियों को पटाने की टिप्स देने लगता है। कुलीन भी अपने भाई की बताई हुई सारी चीज़ें करने लग जाता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर अगले दिन अमांडा कुलीन के स्कूल में आती है और वो कुलीन को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और साथ ही वो उसे एक आईफोन भी गिफ्ट करती है। फिर साथ ही कुलीन, कीबो और रीरी कैफ़े जाते हैं, लेकिन वहाँ वो कीबो को देखकर ही गाना गा रही होती है और कुलीन को देखती तक नहीं है। अब ये देखकर कुलीन का दिल टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर रीरी भी कीबो को पसंद करने लगी थी। फिर घर आकर कुलीन अमांडा को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी, जिस पर अमांडा भी उसे हाँ बोल देती है। तभी सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हमें अमांडा की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुलीन रीरी को बताता है कि कीबो अब अमांडा से प्यार करता है और तुम्हें अगर इसका प्रूफ चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद वो रीरी को छत पर लेकर जाता है, जहां पर अमांडा और कीबो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी अचानक ही अमांडा कीबो को किस कर लेती है। वहीं रीरी भी ये सब देख लेती है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कुलीन रीरी को प्रपोज कर देता है, लेकिन रीरी उसको साफ मना कर देती है। वहीं सीधी भी कीबो और अमांडा को किस करते हुए देख लेता है और फिर वो वहाँ से बाहर आकर कीबो को बहुत मारता है। इसके बाद जब कीबो अपने घर में होता है तो तभी कुलीन उसके पास आता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है। कीबो कुलीन की सारी सच्चाई सुनकर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुलीन को अपने घर से भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद बेचारा कुलीन निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है और उसकी लाइफ वापस से पहले की तरह बोरिंग हो जाती है। इसके बाद में उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उसको उसकी पेट फिश लाकर देती है, जो उस दिन मरी नहीं थी और उन्होंने उसे बचा लिया था। अब कुलीन को भी अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो सब कुछ पहले जैसा करने का डिसाइड करता है। वो अगली सुबह कीबो के घर आता है और उससे सॉरी कहता है। कीबो भी उसे बताने लगता है कि मैं रीरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी कुलीन अपना फ़ोन निकालता है, जहाँ पर रीरी कीबो की सारी बातें सुन रही होती है। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद हमें प्रोम पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ कीबो और रीरी साथ में थे और वहाँ पर कुलीन के साथ अमांडा भी है। वहीं सीधी ये सब देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका था, लेकिन अब वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद प्रोम किंग और क्वीन कुलीन और अमांडा को बनाया जाता है, क्योंकि वो दोनों स्कूल के सबसे खूबसूरत कपल है। तभी वहाँ पर एक लड़की कुलीन को कहती है कि ये देखने में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब ये सुनते ही कुलीन का दिल फिर से धड़कने लगता है और इसके साथ ही मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।